नमस्कार। मेरे YouTube चैनल पर आप सभी का बहुत स्वागत है। आज हम जानेंगे कि आखिर क्यों श्री कृष्ण जी ने अश्वत्थामा को श्राप दिया था। उससे पहले अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि इसी प्रकार की पौराणिक कथाएँ आपके पास सबसे पहले पहुंच जाए। आइए कहानी को शुरू करते हैं। महाभारत के युद्ध से पहले कौरवों और पांडवों को जिन गुरु ने शिक्षा दी थी उनका नाम था द्रोणाचार्य। एक दिन कई स्थानों पर भ्रमण करने के बाद द्रोणाचार्य ऋषिकेश पहुँचे। वहाँ तमसा नदी के पास उन्हें एक दिव्य गुफा में तपेश्वर नाम का स्वयंभू शिवलिंग मिला। गुरु द्रोणाचार्य और उनकी पत्नी माता कृपि ने उस गुफा में शिवजी जी को प्रसन्न करने के लिए तपस्या की। उनकी तपस्या से प्रसन्न होकर भगवान शिव ने उन्हें पुत्र प्राप्ति का वरदान दिया। कुछ समय बाद गुरु द्रोणाचार्य और माता कृपि को एक अति सुंदर पुत्र की प्राप्ति हुई। जब इस पुत्र का जन्म हुआ तो उसके गले से एक हिनहिनाने जैसी आवाज़ सुनाई दे रही थी, जिस कारण उसका नाम अश्वत्थामा पड़ गया। जब महाभारत का युद्ध शुरू हुआ तब द्रोणाचार्य ने कौरवों की ओर से लड़ना उचित समझा। इसके साथ ही अश्वत्थामा ने भी युद्ध में हिस्सा लिया। अश्वत्थामा अपने पिता द्रोणाचार्य की तरह ही शस्त्र विद्या में बहुत निपुण थे। इसी कारण अश्वत्थामा को कौरव पक्ष का सेनापति नियुक्त किया गया। अश्वत्थामा और द्रोणाचार्य के युद्ध में लड़ने से श्री कृष्ण जी और अर्जुन को इस बात का एहसास हुआ कि इन्हें युद्ध में हराना उन पांडवों के लिए बहुत मुश्किल हो रहा है। तब भी श्री कृष्ण जी ने एक योजना बनाई और अर्जुन को कहा कि तुम अश्वत्थामा नाम के हाथी को युद्ध में मार गिराओ और यह शोर मचा दो कि अश्वत्थामा मारा गया। अर्जुन ने श्री कृष्ण जी की बात मान ली और वैसे ही किया। अर्जुन ने अश्वत्थामा नाम के हाथी को युद्ध में मार गिराया और ज़ोर ज़ोर से चिल्लाने लगा कि अश्वत्थामा मारा गया, अश्वत्थामा मारा गया। जब द्रोणाचार्य ने यह बात सुनी कि अश्वत्थामा मारा गया तब उन्हें लगा कि उनका पुत्र अश्वत्थामा युद्ध में मारा जा चुका है, जिससे उनकी युद्ध लड़ने की इच्छा समाप्त हो गई और उन्होंने अपने अस्त्र शस्त्र त्याग दिए, जिस कारण पांडवों को द्रोणाचार्य को मारना आसान हो गया और द्रोणाचार्य युद्ध में मारे गए। कुछ समय बाद जब अश्वत्थामा को इस खबर का पता चला कि उनके पिता द्रोणाचार्य को युद्ध में मार गिराया है तब वे इस बात से बहुत क्रोधित हो गए। उनके सर पर खून सवार हो गया और उन्होंने तय कर लिया कि वे इस बात का बदला पांडवों से लेकर रहेंगे। युद्ध समाप्ति के बाद जब पांडव अपनी जीत का जश्न मना रहे थे तभी अश्वत्थामा ने उनके महल में घुसकर कोहराम मचा दिया और पांडवों के पुत्र जब नींद में थे, सो रहे थे, तभी उन अश्वत्थामा ने पांडवों के पुत्रों के सर काट दिए। साथ ही उन्होंने अपना ब्रह्मास्त्र भी छोड़ दिया, जिस कारण लाखों लोगों को अपना जीवन त्यागना पड़ा, जिस कारण श्री कृष्ण जी अश्वत्थामा से बहुत क्रोधित हो गए और उन्होंने अश्वत्थामा को श्राप दे दिया कि वे इस पाप का बोझ 3000 वर्षों तक उठाएगा। वह जन्म जन्मों तक भटकेगा। मृत्यु की इच्छा होते हुए भी उसे मृत्यु नहीं आएगी। उसके शरीर से इतनी गंदी दुर्गंध आएगी कि कोई उसके पास दूर दूर तक खड़ा होना भी नहीं चाहेगा। उसके शरीर में अनेकों तरह के रोग उत्पन्न होंगे, जिससे अश्वत्थामा जीवन जीवन तक तड़पता रहेगा। कहा जाता है अश्वत्थामा को जब श्री कृष्ण से यह श्राप मिला तब वह रेगिस्तानी इलाकों में भागकर चला गया। वहीं कुछ लोगों का कहना है कि वह अबर चला गया और उसने श्री कृष्ण और पांडवों के धर्म को नष्ट करने की कसम खाई थी। अगर आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए
ताकि इसी प्रकार की और वीडियोस आपके पास जल्द ही पहुंच जाए।